अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 8 बायोडाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स स्टार्ट कर चुके हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ चैप्टर 8 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक योर न्यू टेक्स्ट बुक एक्चुअली, जिसमें से आज हम जो टॉपिक पर कवर करने जा रहे हैं आपकी इस टेक्स्ट बुक में, उस टॉपिक का नाम है एक्चुअली नॉन वेस्कुलर प्लांट। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो प्लांट जिनके पास वस्कुलर वस्कुलर सिस्टम है, यानी कि नन जो वस्कुलर प्लांट्स एक्चुअली उनका अलग ग्रुप कर दिया गया है, और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं एक्चुअली वेस्कुलर सिस्टम होता है क्या है, वो नहीं है तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो प्लांट कौन से हैं जो नॉन वेस्कुलर यानी कि उनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो यार काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप सिंध बोर्ड के तो ये चैनल आपके काम का, और मैं आपके लिए जितने भी टॉपिक्स है वो लेकर आता रहूँगा, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपकी जो डिमांड होगी वो आप मुझे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम ज़ाया किए अगर हम सिंपल सी बात समझे एक्चुअली नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या है, तो मतलब से जब हम इधर बात समझते हैं तो मतलब इधर हमारे पास जो आता है निकल के वो आता है कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर द सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स, दे आर द वेरी सिंपलेस्ट, have no xylem and phloem, that are actually the conducting tissues। इनको हम क्या बोलते हैं? conducting tissues which helps the tall plants to take a water from the soil and supply upward toward the leaf। These are the two tissues which helps for the transportation of solutes and actually foods इन प्लांट्स। अब क्या होता है, जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके पास होते नहीं है, तो इससे बात क्या हुई कि ये लंबे नहीं होंगे, बहुत टाइनी हार्ट के अंदर रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये प्लांट्स। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आपने अभी जो ट्रीज देखे दे आर द वस्कुलर प्लांट्स, बिकॉज उनके पास क्या होती है? जाइलम एंड फ्लोएम होती है। जाइलम प्लांट को वाटर ज़मीन से लेने में मदद करती है, फ्लोएम शुगर की ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद करती है, यानी कि फूड की ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद करती है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अब आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी एक्चुअली वस्कुलर प्लांट से मुराद क्या होगी, यानी कि वो प्लांट नॉन वस्कुलर प्लांट से मुराद क्या होगी, यानी कि वो प्लांट जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अब अगर हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं तो इधर वो उसकी कुछ नेचर बता रही है। एक्चुअली जो पॉइंट है ना, मैंने आपकी बुक से लिए, एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग से। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, ये आपने मुझसे प्रॉमिस कर लिया अभी से कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगली बात जो इधर आपसे मुझसे मुझसे आपसे एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि दे नीड मॉइस्ट हैबिटाट। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें उन प्लांट्स की जो नॉन वेस्कुलर है, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इनकी भी 3 टाइप्स जो कि नीचे लिखी हुई, मैं आपको अभी पढ़ लेंगे तो आपको उधर भी आपको पता चल जाएगा। इन 3 टाइप्स को आपने याद करके रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। आपसे ऐसे पूछ लेगा इन लिस्ट द सम नेम्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो आपको एग्जाम्स में लिखना पड़ेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये इनको कहाँ पर रहना पसंद है? मॉइस्ट वाले इलाके में, यहाँ पे जहाँ पे नमी हो, पानी हो, थोड़ा बहुत पानी रहे, कंसिस्टेंटली कंटिन्यू पानी रहे, उधर ही ग्रो करेंगे और कहीं ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, इनके पास स्टेम नहीं होती। इस वजह से ये पानी वाली जगह पे ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बिकॉज फ्लैजिलेटेड, अब दूसरी वजह भी इसकी सामने आती है, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए होता? पानी चाहिए होता है। बिकॉज इनकी जो स्पर्म्स होती है दे आर एक्चुअली स्विम इन वाटर, देन गोज टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ एक्चुअली इन जो इनके पास जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको हम आर्किगोनियम बोलते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं एक्चुअली हाँ एंथ्रीडियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम से स्पर्म बनती है और किसके पास जाती है? आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम पे जाने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको वाटर चाहिए होता है। तो वाटर इसलिए भी ज़रूरी है। जब भी कहाँ पे ग्रो कर पाते हैं? वाटर वाले इलाके में ग्रो कर पाते हैं। आपका अब इससे भी सवाल क्लियर होता है कि अगर बोर्ड के अंदर आपसे सवाल आ जाए कि वाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द ब्रायोफाइट्स, तो आप ये सवाल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में आपसे ही पूछा जाएगा, है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इसकी 3 एग्जांपल्स दी गई हैं हमें। 3 एग्जांपल से मुराद आ जाती है। इन 3 एग्जांपल्स की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, एंड तक बने रहिए मेरे साथ। लीवर वॉट्स, जिनको हम क्लास हेप्टिका भी बोलते हैं, क्योंकि हेपेटिका से मुराद होता है कि आपका जो लीवर होता है, इनके जो लीव्स होते हैं लीवर जैसे होते हैं, लॉब्स होते हैं उनके अंदर। इस वजह से इस क्लास का नाम प्यार से हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास हेपेटिका। सही है। इसी तरीके से हम इनको जो दूसरी क्लास आती है आपकी, वो आती है हॉर्न वोट्स। हॉर्न हम सिंगों को कहते हैं एक्चुअली। तो ये वोट्स यानी कि इनको हम बोलते हैं क्लास एंथ्रोसीड्स, यानी कि इनके एक्चुअली दे हैव सम, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, इनकी जो वो होते हैं अपना लीव्स होते हैं, लीव्स कह सकते हैं हम, वो हॉर्न जैसे होते हैं, सिंगों जैसे होते हैं। और ये एंशेंट प्लांट भी कहा जाता है, किनको? आपके हॉर्न वोट्स को एंशेंट प्लांट्स भी कहा जाता है। इस वर्ड को आपने क्या करना है? हमेशा याद रखना है। सही है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तीसरा आता है जिसकी आपको तस्वीर दिख रही है सामने, वो है मोजेस। इसको प्यार से मुस्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्की एक्चुअली घास है। आप देख रहे हैं ये हमेशा उन्हीं जगहों पे ग्रो करती है। आपने जो पार्कों में देखी इसलिए वही उसका मुस्की बोलते हैं, घास भी कह सकते हैं। ये हमेशा इनको पानी की कंसिस्टेंटली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है, ये वहीं पर ही ग्रो कर पाती है, वरना कहीं पर भी ग्रो नहीं करती। इस वजह से घास को हम कंसिस्टेंटली पानी देते हैं और वो ईजिली ग्रो कर देती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर लो ताकि मुझे मज़ा आए आपको पढ़ाने में। तब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अब हम अलग अलग करके इन सारी क्लासेस को पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। यार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स की है क्या, जो कि आपकी बुक से मैंने एक आर्टिकल उठाया और ऐसा कैसे मैंने लगा दिया। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उन वर्ड्स के अंदर उन सारे वो जो वर्ड्स देखें आपकी बुक के अंदर उनको ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि आप उसे ईजिली मेमोराइज कर सकें और एग्जाम में कुछ लिख सकें। तो स्टूडेंट्स, इधर लिखा हुआ था फ्लैट एंड थिन, सॉरी, इनकी जो एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास, इनकी लीवर वॉट्स जो कि क्लास सेप्टिक का, इधर आप देख रहे हैं इनके ऊपर लॉब्स बने हुए हैं ऐसे, आप देख सकते हैं इनके ऊपर लॉब्स आ रहे हैं। इस वजह से इसको रिजेंबल्स किया जाता है किससे? लीवर से। इस वजह से इनकी जो क्लास नाम आ गया वो हेपेटिका आ गया। सही है, हेपेटिका। हम हेपेटिका लीवर्स को भी बोलते हैं एक्चुअली। बोलते हैं कि फ्लैट एंड थिन लीवर, इनकी जो वो होती है ना लीव्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लैट एंड थिन होते हैं। लीवर वॉर्ड्स हैव अ फ्लैट एंड थिन स्ट्रक्चर विद अ स्मूथ टेक्सचर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। ये फिजिकल आपको क्या बता रहा हूँ, पहले बता। रिप्रोडक्शन क्या होती है इनके अंदर? दे रिप्रोड्यूस थ्रो टाइनी स्पोर्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और वो स्पोर्स इनके अंदर ग्रो हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो हो जाते हैं। इसी तरीके से इनका अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, लीवर वॉर्ड्स थ्रीव इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन द डंप एंड शेडी एरिया, यानी कि उन इलाकों में पाए जाते हैं जो कि शेडी इलाके हों, शेडी इन्वायरमेंट हो, उधर ही आपको पाए जाएंगे। ये भी आपके लिए एक्चुअली एज अ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते बिना कोई टाइम ज़ाया किए। आगे वाली जो बात, आगे जो अब इसकी क्लास आने वाली है एक्चुअली वो एक हॉर्नवुड्स। मैंने आपको सिंगों वाली बात बताई ना, आप इसे सिंगों से भी याद रख सकते हैं कि हॉर्नवुड्स का मतलब है सिंगों वाले पौधे। तो ये तो खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली हॉर्नवुड्स। आप देख रहे हैं इनके ऊपर लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स बन के खड़े हो रहे हैं, तो दैट्स आर द लुक लाइक अ हॉर्न। इस वजह से उसको हॉर्न भी कह देते हैं। एंड दे आर एक्चुअली एंशिएंट प्लांट। ये बात भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हॉर्नवुड्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ये तो आपको पता है, ब्रायोफाइट्स भी वही होंगे मोस्ट, और ब्रायोफाइट्स के अंदर जितनी क्लासेस हैं दे आर ऑल नॉन सेलुलर एक्चुअली। टिपिकली ग्रो एज अ ग्रीन फ्लैशी शूट। जो इनकी जो शूट जस्ट लाइक अ फ्लैश, ऐसे बिल्कुल पर की तरह निकलती है ऐसे ऊपर की तरफ। दे कैन रीच अप टू 20 सेंटीमीटर लेंथ। जस्ट ये सिर्फ कितनी सेंटीमीटर तक ग्रो सकते हैं? 20 सेंटीमीटर तक ग्रो सकते हैं। और इससे हमारी बात पता चल गई कि ब्रायोफाइट्स ज़्यादा बड़े इसलिए ग्रो नहीं होते क्योंकि उनके पास सपोर्टिंग टिश्यू नहीं होते, जिनको हम जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। वो एक्चुअली हेल्प करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए लंबी हाइट तक। हो सकता है कि हम अब मेरे साथ एसेंट ऑफ स्टेप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं कि इसके भी लेक्चर लेकर आए, तो मैं आपके पास इसी तरीके से अमेजिंग से लेक्चर लेकर आता रहूँगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट इधर हमारे से पूछता है, दे हैव अ सिंगल स्ट्रक्चर, दे आर द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर विथ नो रूट सिस्टम्स लीव्स, देयर बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ अ पोस्ट्रेट फ्लैट थैलस। इनकी जो बॉडी होती है जस्ट लाइक अ थैलस की तरह होती है। अब तीसरा पॉइंट कहता है रिप्रोडक्शन जो होती है इनके पास हॉर्नवुड्स आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, बहुत इनके पास दोनों होती है। हॉर्नवुड्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक्चुअली जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक, दे आर कैन नॉट कंज्यूमेबल एक्चुअली, बिकॉज वो रिएक्टिव नहीं होती। तो क्या करते हैं हॉर्नवुड्स, वो उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जिस सॉइल की नाइट्रोजन का लेवल अच्छा होगा वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसके ऊपर यील्ड अच्छी आएगी, फसल होगी और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे वाले लफ्ज़ों पे हमारे से पूछा था मोज़ेस जिसको प्यार से बोलते हैं, लेकिन असल में मैं इसको प्यार से मुस्की कहता हूँ। तो इधर जो एक्चुअली बात पूछी गई है, जितनी बातें बताई गई हैं इस प्लांट से हवाले से आप देख सकते हैं। इसको मैं पहले भी दिखा चुका आपको, अभी भी देख लें आप। ये मुस्की है, सही है। नॉन वेस्कुलर होते हैं, आपको पता है मुझे सर नॉन वेस्कुलर प्लांट मीनिंग दे डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम। सही है, सिस्टम नहीं होता इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड। रिप्रोडक्शन के पास क्या होती है, हम मोजेस की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे इसके बाद जो अब लेक्चर आएगा उसके अंदर। सही है, साथ रहिएगा मेरे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो कर लो, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो मोजेस रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे फाइंड अ सूटेबल एनवायरनमेंट। तो ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा के रख ली। इसके बाद लाइफ साइकिल तो अब हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन जनरल सी बात आप समझ लें लाइफ साइकिल्स के हवाले से। मोजेस के अंदर
हैव अ यूनिक लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इनके बाद 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। सबसे पहला जो स्टेज आता है इसके अंदर हमारे पास वो आता है गेमेटोफाइट्स का, सही है। उसके बाद आता है स्पोरोफाइट्स का। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये दोनों अलग अलग होते हैं फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, यानी कि अल्टरनेट भी कर रहे हैं लेकिन दोनों फिजिकल अपीयरेंस में अलग अलग हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा तो यार आपको ये बात पता होगी। अगर आपने मेरा प्लांट लाइक प्रोडक्ट अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं प्रोडक्टिक्स में से, तो उधर मैंने आपको अल्वा के बारे में बताई थी कि अल्वा के पास आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो कि एलजी है एक्चुअली। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, नीचे मैं आपका वेट करूँगा। तो चलते हैं हमारे जनरल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बिना कोई टाइम को ज़ाय किए इन सबको करते हैं हम ख़त्म और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी बात है, अब इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअली अब ये बात तो आपको पता चल गई कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम बिल्कुल क्या ना हो, एब्सेंट हो। क्या हो? एब्सेंट हो। ये बात अब आपको पता चल गई। प्लांट्स शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो प्लांट होते हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मैंने आपको बता दी ये बात, सही। यानी कि गेमेटोफाइट हैविंग अ एम्फीबियस नेचर। से गेमेटोफाइट क्या करता है, एम्फीबियस नेचर, यानी कि उसके पास जो स्पर्म होती है वो क्या होती है, मोटाइल होती है, वो वाटर के अंदर निकलती है और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाती है एक्चुअली। गेमेटोफाइट आर कॉन्स्पिक्यूअस, इसका वर्ड अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ तो इसका मतलब होता है जाहिर होना। यानी कि जो आपके पास ये जो गेमेटोफाइट होता है कुछ ऐसे जाहिर होता है जैसे कि इधर दिखा हुआ है क्लोरोफिलस होता है, फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफ भी होता है ये, और इनकी जो बॉडी जैसे अगर थैलॉइड बॉडी होती है, इनकी थोड़ी सी फैली हुई सी होती है, और डिफ्रेंशिएट इनटू रेजॉइड्स, और इनकी जो और डिफ्रेंशिएट रेजॉइड्स में भी हुई, या तो थैलॉइड होगी या तो डिफ्रेंशिएट हुई होगी इसने रेजॉइड्स के अंदर। हम जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा एक्चुअली, इसका बड़ा करके। एक्चुअली ये तो अभी हमने कलेक्टिवली देखें एक्चुअली दिखते कैसे दूर से, लेकिन जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर आपको गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग से दिखेगा। तो उस लेक्चर के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। और इनके पास क्या होती हैं, सीडोस्टेम होती हैं, सीडो लीव होता है। सीडोस्टेम क्या होती हैं कि दे आर द फॉल्स स्टेम विच एक्चुअली क्रिएट बाय द ट्विस्टिंग ऑफ लीव्स। समझ रहे हैं आप बात, यानी कि लीव जो होते हैं ना वो एक्चुअली क्या करते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट होने के बाद क्या होते हैं, वो एक स्टेम बना लेते हैं। इस वजह से हम उसको बोलते हैं सीडोस्टेम। सीडो का मतलब होता है फॉल्स स्टेम, यानी कि अब जो स्टेम हम देखते हैं उसके अंदर तो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो ट्रू स्टेम है जिसके पास कंडक्टिंग टिश्यू है। अब ये जो स्टेम है ये एक्चुअली एडाप्टिव है, और इसी तरीके से क्या होते हैं, इनके पास सीडो लीव्स होते हैं, सही है। अब मेल जो मेल गैमेट होता है वो उसको हम जो मेल गैमेट्स होते हैं जिनको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, या स्पर्मेटोजॉइड्स भी कह सकते हैं, आर प्रोड्यूस इन द एंथ्रीडियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, आपका नॉन मोटाइल एग प्रोड्यूस होता है जिसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव नाम का आर्किगोनियम है, और उधर क्या प्रोड्यूस होता है, नॉन मोटाइल क्या प्रोड्यूस होता है, एग। नॉन मोटाइल एग के ऊपर क्या आती है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्म आती है फ्रॉम आर्किगोनियम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेकर आऊँगा आपको बताने के अंदर, अब बस ये बातें आपने बस याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इधर आपसे पूछा जाएगा कि स्पोरोफाइट्स आर सेमी पैरासाइट्स। गेमेटोफाइट हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएट इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इधर एक स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, तस्वीर आएगी तो आप देख सकते हैं कि इनके पास फूट है, सीटा है, यानी कि स्पोरोफाइट की बात कर रहा है। हाँ, स्पोरोफाइट कैसे होता है, आपने जो नीचे हरा हरा दिख रहा है ये एक्चुअली हॉल इज़ अ हॉल जो आपको दिख रहा है एक्चुअली गेमेटोफाइट। इसके ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर आपको जो स्टेम आ रही है वो एक्चुअली क्या है, आपकी सीटा है, उसके ऊपर कैप्सूल है, और सीटा के नीचे आपके पास फूट है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने देख ली तो अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में इधर आपसे पूछते, अगला जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आई थिंक, यस, दे मेनली लीव्स इन द डंप एंड शेडी एरिया, शेडी प्लेस। ये बात हमने ये समझ ली, सिर्फ लीवर वोर्ट्स के लिए नहीं थी, सारे प्लांट्स के लिए थी। ब्रायोफाइट्स के अंदर जितनी तीनों क्लासेज आ गई हैं, लीवर वोर्ट्स, हार्न वोर्ट्स और आपके मोजेस, ये सारे कौन सी जगह पे ग्रो कर पाते हैं, शेडी एंड डंप एरियाज के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। ब्रायोफाइट्स इम्फीबियस नेचर need water to produce their sperms and flagella to swim from archegonium to antheridia to archegonium। ये वही बात है जो आपको बता चुका हूँ, यानी कि पानी किसकी ज़रूरत है कि उसको एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम के पास जाना है, तेरे तब हो जाएगा भाई। द मेल गेमेट्स मेच्योर अर्लियर देन फीमेल गेमेट्स। ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट से पहले मेच्योर हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन्ड्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोन्ड्री बोलते हैं, प्रोटोन्ड्राई एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द प्रोटोन्ड्राई। इसको आपने याद रखना है। ब्रायोफाइट लेक लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज़ जो एक्चुअली टाल प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। होता है क्या कि सेंटर के अंदर प्लांट के कुछ क्या आ जाते हैं, आके से डिपॉजिट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोर्टिफाइड बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन।
वो क्या करते हैं, बिल्कुल ठोस कर देते हैं। एक्चुअली वुडीज़ प्लांट के अंदर होता है, तो ये वहाँ पे आपको इजीली, हम जब वुडीज़ प्लांट के यानी कि वेस्कुलर प्लांट पढ़ेंगे तो उधर आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ऑल टॉपिक्स। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार मुझे लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, मज़े आएंगे आपके और हम पढ़ेंगे डेली बेसिस के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो मुझे यार लाइक ज़रूर करना, और पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। हम हमारे पास ऐसे ही अच्छे खूबसूरत से लेक्चर्स के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत होती है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।